मैं पीके सर पीके सक्सेस पॉइंट चैनल के माध्यम से आप सबको क्लास 10th के मैथ की तरफ लेके चल रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट करा दिया है, आप सब लोग देखे हैं और ऐसे ही देखते रहे। और मैं आज दूसरे चैप्टर बहुपद की तरफ लेकर चल रहा हूँ। बहुपद में आप सबको बहुपद के बारे में पूरी वीडियो बनाई है, ज़रूर देख लेना पीछे। और मैं सीधा सीधा एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में, कोई ज़्यादा बड़ा, अब मैथ में बहुत ही नॉर्मल चीज़ रह गई है। थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, आप सब लोग आगे बढ़ते रहिए। तो मैं आप सबको बहुपद के बारे में ना बता के सीधा सीधा एक्सरसाइज की तरफ लेकर चल रहे हैं। और उस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले एक व्यापक समीकरण ये मिलेगा, ये सूत्र मिलेंगे, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से, आप सबके शेयर से, अगर किसी भी आपके दोस्त ने एक सब्सक्राइब हमें दे दिया तो उसके एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आपके एक टच करने से, सब्सक्राइब पर घंटी बजाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, एक पैसे का खर्च नहीं है। लेकिन आप सबकी सपोर्ट से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग हमारे चैनल को अच्छे से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। आप सबकी इस सपोर्ट से एक हमें मोटिवेट मिलेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप सबको अच्छे से प्रेरित करते रहेंगे। आने वाले समय में और अच्छे से आपको आगे लेके जाएंगे। तो चलते हैं ज़्यादा समय नष्ट ना करके एक्सरसाइज की तरफ। तो इसका हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे। उससे पहले हम इनके बात कर लें। यहाँ पर एक समीकरण, व्यापक समीकरण होगा ax² + bx + c = 0। इसकी तुलना हम जब करेंगे किसी एक हमारे पास समीकरण दिया हुआ उसके साथ, तो हमें उसमें दो सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। पहला सूत्र है मूलों का योगफल, अल्फा + बीटा = -b/a। -b मतलब x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अगर x चर के में अगर हमारा बहुपद दिया हुआ तब, y के चर में दिया तो y लिखेंगे, ठीक है। मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा c/a, c मतलब अचर पद, a मतलब x का गुणांक। क्लियर? तो चलते हैं, पहला एग्जांपल दिया है, द्विघात समीकरण दिया है x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात करने। हमें क्या ज्ञात करने? शून्यांक ज्ञात करने। शून्यांक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। जांच के लिए हमें इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, हल करना है। तो हल करने के लिए हमारे पास जो समीकरण दिया है वो एग्जाम्पल देख लो। हमारा एग्जाम्पल दिया x² + 7x + 10 = 0। चलो करते हैं इसको। ये हमारा जो गुणांक लास्ट में जो अचर पद दिया, इसके ऐसे दो गुणनखंड हमें करने हैं कि यहां पर अगर प्लस लगाए तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर वही प्राप्त संख्या हो जाए। और अगर हमारा माइनस लगाए तो घटाने पर यह संख्या प्राप्त हो जाए, ये बीच वाली, और गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऐसे दो फैक्टर हमारे क्या हैं? 5 + 2। 5 और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 5 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 10, है ना। ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। तो x² + 5 + 2x + 10 = 0, ठीक है। x² + x का अंदर गुणा करेंगे कोष्टक में, x का 5 में गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, 2 का x में करेंगे 2x हो जाएगा, + 10 = 0। क्लियर ना? इन दोनों से हमें कॉमन क्या मिल रहा है? x कॉमन मिल रही है। क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिल रही दोनों से, ठीक है। जब यहां पर x कॉमन ले ली तो एक x बची है, ये एक x आ गई, प्लस इन दोनों से x बाहर आ गई, यहां पर क्या बचा? 5 प्लस इन दोनों से क्या कॉमन है? 2। x नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि x इसलिए नहीं होगी क्योंकि x हमारे दूसरे पद में नहीं है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से 2 कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा? x। 2 × 5 = 10 = 0। अच्छा, ये दोनों कोष्टक समान देख रहे होंगे। अभी 4 पद थे, अब हमारे पास कितने? 1 और 1, 2 पद बचे हैं।
इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 5 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगी और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 2 बराबर 0। क्या करेंगे हम? यहाँ पर x प्लस 5 यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो 5 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा, जब ये माइनस हो गया ना, अब इसको मैं क्या मान लिया? अल्फा। क्या मान लिया इसको? अल्फा। चाहे तो अल्फा मान लो चाहे बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर अगर हम 0 रखेंगे ना तो ये भी वही होगा भाई, इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। इसको हम क्या मानेंगे? बीटा। अगर मैंने उसको अल्फा माना है तो इसको बीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। अब हम करेंगे इसकी जांच। मूल तो हमें प्राप्त हो गए, शून्यांक हमें प्राप्त हो गई, एक x बराबर -5, एक x बराबर माइनस का 2। आंसर तो हमारा आ गया x बराबर -5, x बराबर माइनस का 2। अब क्वेश्चन ने दिशा दृष्टि चेंज कर दी, कह दिया इसकी जांच करके दिखाओ कि ये जो आंसर निकाले वो सही है या नहीं। तो भाई हमें जांच करनी पड़ेगी। जांच करने के लिए क्या करना है? जो समीकरण दिया है x² प्लस 7x प्लस 10 की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब इनकी तुलना करेंगे तो ध्यान देना a बराबर क्या हो जाएगा भाई? इसकी तुलना इसके साथ x² से x² एक बार कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। इसका गुणांक ही देखते चले जा तब भी निकाल लोगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 7 और c बराबर क्या हो जाएगा? 10। 10 हो गया। अच्छा, जांच कीजिए। पहले मूलों का योगफल लिखा लो। मूलों का योगफल सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2, यहां प्लस लगा तो लगा लिया, -2 बराबर माइनस v का मान कितना है? 7, a का मान कितना है? 1, -5 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस बराबर -7। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। दोनों पक्ष बराबर दिख रहे होंगे तो ये हमारा अल्फा वाला मान, तो ये एक मूल तो हमारा जांच हो गया, ये सही है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है, मूल हमारा बराबर है। अब करेंगे दूसरे वाले की बात, मूलों का गुणनफल। अब जब मूलों को गुणनफल लगाएंगे सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या होता है भाई? ऊपर लिखा है c/a। अच्छा, अल्फा का मान कितना? -5 गुणा बीटा का मान -2। ये देखो है ना भाई। c का मान यहां से देखिए कितना है? 10 बटे a का मान तो भाई है ना 1। 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 बराबर 10, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो यहां पर हमारे इस क्वेश्चन की क्या हो गई? जांच हो गई। मूलों के दोनों योगफल और गुणनफल से हमने जांच कर ली। तो ये हमारे जो मूल निकले हैं वो दोनों मूल हमारे सर्वथा क्या है? सत्य हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और अगला एग्जाम्पल हमारा जो कह रहा है, ध्यान दीजिए, अगला एग्जाम्पल है हमारा x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। क्वेश्चन दिया है x² - 3। भाई साहब इसमें 2 ही पद है, लेकिन बहुपद का है? 2 घात का है। बहुपद कितने घात का है? 2 घात का। जब 2 घात का बहुपद हमारे पास अगर है तो आपको पता होगा कि उसके आंसर कितने आएंगे? 2 आएंगे। पीछे वीडियो में मैंने बहुत अच्छे समझाया, देख लेना। तो उसके बहुपद के मान कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। तो हमें तो 2 तो बनाने पड़ेंगे। चलिए बराबर 0 मानिए। अगर इसे हम √3 का होल स्क्वायर लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर से रूट
हट जाता है, पता होगा ना, स्क्वायर से अंडरूट हट जाता है क्योंकि अंडरूट का मान क्या होता है 1/2, इस पर घात लगी है तो 2 से 2 कट जाएगा, एक ही बचेगा, लिखा तो 3 ही है। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। अब ये हमारा सूत्र बन गया, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये सूत्र होता है, एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में माइनस। तो एक कोष्टक में हम माइनस का ले रहे हैं और दूसरे कोष्टक में क्या ले रहे हैं, प्लस का। क्लियर ना, बराबर 0। मूल्य निकाल लो। अब मूल्य निकालने की वही चीज है, एक एक पद उठा लो। यदि x माइनस अंडरूट 3 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। इसे मान लीजिए अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से इसको आ जाइए, x प्लस अंडरूट 3 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर माइनस का अंडरूट 3 हो जाएगा। इसे क्या मान लेंगे, बीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्फा और बीटा के मान हमारे पास आ गए। अब हम इसका वही करेंगे, व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। अब वो व्यापक समीकरण हमारा यही है, x के पदों में हम तो यहां से थोड़ा हल करते जाएंगे। यहां पर दिया है जो समीकरण, वो दिया हमारा x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण ax स्क्वायर बी एक्स बराबर सी बराबर 0 से करने पर, तो हम जब इसकी तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा भाई, a बराबर हमें दिख रहा होगा कि क्या होगा 1। b बराबर कोई पद है, x का गुणांक कोई ऊपर वाले में दिया है, नहीं दिया है, जो नहीं दिया उसे क्या मानेंगे, 0। क्या मानेंगे, 0। और c बराबर दिया है माइनस का 3। क्लियर, लगा दीजिए। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। लगा दो मान, आंख बंद करके चल करते जाओगे तब भी हो जाएगा। अल्फा का मान अंडरूट 3, बीटा का मान माइनस अंडरूट 3, माइनस अंडरूट 3 बराबर माइनस v का मान क्या है भैया, 0, a का मान 1 है, ये माइनस का है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 0 का भाग 0 में लगाओ 0, इससे ये कट जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों मूल बराबर आ गए। जब दोनों पक्ष बराबर हैं तो इसका अल्फा का जो मूलों का योग है वो तो हमारा बराबर हो गया। अब एक और रह गया भाई, मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल निकालने के लिए सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए है, तो अल्फा का मान जो है अंडरूट 3 और बीटा का मान माइनस अंडरूट 3 बराबर सी का मान 3 माइनस का बटे ए। माइनस को आगे ले लेंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, ए का मान 1 है सॉरी, बटे 1। 9 का वर्गमूल -3 बराबर -3, दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पर भी हमें समझ आ गया कि मूलों का योगफल भी हमारा यहाँ पर भी क्या है, सही है। और जो हमने निकाले हैं दोनों मान शून्यांक अंडरूट 3 और माइनस अंडरूट 3, ये भी दोनों क्या हैं, सही। क्वेश्चन अगले की तरफ चल रहे हम, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छा इसमें थोड़ा चेंज हो गया, परिवर्तन ला दिया उसने। अब उसने दो हमें मूल शून्यांक दिए हुए हैं, उनका हमें योग और गुणन दिया हुआ, उससे बहुपद ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा, तीसरा एग्जाम्पल है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कितना, -3 मूलों का योग, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है +2। इसे हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे, बहुत सिंपल करेंगे, नंबर हमें पूरा मिलेगा, बहुत सिंपल। 2 घात
बहुपद का समीकरण सूत्र, एक सूत्र होता है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र होता है किसका? द्विघात समीकरण बनाने का। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? -3। ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 बराबर 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब? प्लस 3 + 2 बराबर 0। दैट्स ऑल। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीका हो गया। बहुत वैसे में क्या करना पड़ता? भाई करना पड़ता व्यापक समीकरण ax² bx + c लगा के -b/a लेके उसके बाद उसका समीकरण बनाते, तो कितना डिफिकल्ट था। मान रख के करना पड़ता, तो हम बड़ा नहीं करेंगे। सूत्र याद है, नंबर पूरा क्लियर। आगे चलते हैं। अगली एग्जाम्पल हमारे समापन की तरफ एक क्वेश्चन और दिया है 3 घात का, जो हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं हल करूंगा। से आगे हम चल रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमारे पहले क्वेश्चन में दिए हैं, वही चीज पूछिए, बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों और गुणांकों का सत्यता की जांच कीजिए। 6 पार्ट दिए हैं, तो इसका पहला पार्ट हमारा पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया है x² - 2x - 8। ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, बराबर 0 रख लीजिए और इसको हल कर लीजिए। कैसे? ध्यान दो, वही चीज यहाँ माइनस है और यहाँ 8 दिया। 8 के ऐसे फैक्टर करने, ऐसे गुणनखंड करने कि जो घटाने पर 2 आए। 4 दूनी 8, पता होगा ना 4 दूनी कितना होता है? 8। तो ध्यान दीजिए, x² - 4 - 2, ये x लगा दो, -8 बराबर 0। अच्छा, x² माइनस के अंदर गुणा करेंगे, x का भी अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस का प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, 4 का x में 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x - 8 बराबर 0। अच्छा, इन दोनों में 4 पद हो गए, इन दोनों से क्या कॉमन हुआ? x, तो यहाँ क्या बचेगा? x - 4। इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है भैया? 2। यहाँ क्या बचेगा? x, 2 चौकू 8 बराबर 0। अच्छा, ध्यान दीजिए, दोनों पद समान हैं, इन दोनों को कॉमन ले लो, तो x - 4 कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा है? +2 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई मूल निकाल लीजिए, इसके शून्यांक ज्ञात कर लीजिए। याद है x - 4 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। इसे मान लीजिए अल्फा। क्या मानेंगे भैया? अल्फा। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2। इसे क्या मान लेंगे भाई साहब? बीटा। करना वैसे ही है। कैसे करना है भाई? करना है कि मूलों का योगफल, मूलों गुणनफल से जांच कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि व्यापक समीकरण लिखेंगे। पहले समीकरण दिया x² - 2x - 8 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। कर दीजिए। क्या तुलना? a बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। क्लियर ना? कोई डाउट नहीं। चलते जाइए और सबसे पहले सूत्र लगा दीजिए मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ध्यान दो, अल्फा का मान यहां से देखो कितना? 4।
बीटा का मान यहाँ से देखो माइनस का है तो माइनस लगा दो, प्लस माइनस माइनस ही होता है, या स्टेप बढ़ा के ही चलो, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बराबर माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 2 है, ए का मान कितना है 1। अच्छा 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का 1 का भाग 2 में देंगे 2 ही आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 बराबर 2, दोनों पक्ष बराबर आ गए, जांच हो गई। भाई साहब मूलों का गुणनफल निकालना जरूरी है क्योंकि हमें एक से जांच नहीं करनी है, दोनों से करनी है। सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, सी का मान -8, ए का मान 4 दूनी 8 बराबर -8, दोनों बराबर हैं। क्लियर ना? जब दोनों बराबर हैं तो हमारा क्या होगा भाई साहब, ये सर्वदा सत्य होगा कि ये हमारे मूल जो निकले हैं वो दोनों सही। दूसरा क्वेश्चन इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। क्वेश्चन दे रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। दूसरा 4s² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ध्यान दो भाई चीज है। अब इसमें 4 कहां लगा है, इसके आगे अचर पद ही है, इसका गुणा करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 4, गुणा तो कर लिया 4 हो गया, लेकिन 4 कैसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 4 आ जाए, लेकिन ये 4 यहाँ लिखा नहीं जाएगा, तो ये पता ही होगा 2 का 2 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, गुणा करेंगे 4, जोड़ेंगे तो 4 प्लस 1 बराबर 0। सिंपल है। 4s² माइनस 2 का s हम गुणा करेंगे 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। अच्छा देखिए 4 पद है ना, यहां से कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, 2s, क्या दिख रही है 2s कॉमन दिख रही है, मैंने ले ली तो 2 दूनी 4, 2s बचा, एक s बाहर आ गई, 2 एकम 2, 1 बचा, माइनस इन दोनों से ना तो 2s कॉमन ले सकते ना ही 1 कॉमन ले सकते, सॉरी ना तो 2 लेंगे ना s लेंगे, हम 1 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 1 से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, हमारे मान भी मिल जाएंगे। माइनस का 1 कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो 2 पदों में 2 सेम है, 2s माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, बचा 2s माइनस का 1 बराबर 0। वही करेंगे याद, 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, इधर माइनस का उधर जाएगा किसका हो गया प्लस का, 2 गुणा में है उधर भेजेंगे किस में हो जाएगा भाई साहब प्लस में, इसे मान लिया मैंने अल्फा, क्या मान लिया अल्फा। इसी प्रकार से 2s माइनस 1 बराबर 0, ये भी वही है तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, ये क्या मान लिया बीटा, बराबर कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो हमें समीकरण दिया हुआ है वही समीकरण यहाँ लिख देंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण as² प्लस bs प्लस c बराबर 0 से करने पर। अच्छा मान निकाल लो, a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल निकालने के लिए सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का भी मान 1/2 है, तो अल्फा का मान 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस का 4 और ए का मान भी 4 है, इन दोनों का हर समान है, ऊपर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2/2 बराबर 4 एकम 4, माइनस से माइनस हट जाएगा प्लस हो जाएगा,
1, तो 2 एकम 2, 1 बराबर 1, दोनों पक्ष बराबर आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान कितना 1 और ए का मान कितना है 4, 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4, दोनों बराबर आ गए। यहां तक क्लियर, समझ में भी आ रहा होगा सब कुछ अच्छे से। ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करके इसके जो क्वेश्चन पार्ट्स बचे आप सब लोग निकाल के देखना, और मैं अगली वीडियो में आप इसके सभी पार्ट्स करा देंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप सब लोगों को इसके जो पार्ट बचे हैं, पहले में जो पार्ट बचे, दूसरे क्वेश्चन के जो पार्ट है, सभी हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और इसी के साथ आप सब हमें ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, आप सबको ऐसे ही हम प्यार देते रहेंगे।